और देखिए वैसे तो शुक्रवार का दिन है, लेकिन कल टीआरपी आई ही इतनी लेट दैट वी कुड नॉट शेयर इट विद यू। तो क्या हुआ, देर आई दुरुस्त आई, और जैसे ही आई भैया हमने तो तय कर लिया आपको टीआरपी बतानी ही है। आ गई है टीवी की दुनिया की टीआरपी, और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस शो ने मारी है बाजी। इस बार टीआरपी चार्ट में काफी फेरबदल हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 4 सीरियल हैं। सीरियल मंगल लक्ष्मी इमली, कुंडली भाग्य, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नंबर 5 की पोजीशन पर है 1.3 टीआरपी के साथ। नंबर 4 की पोजीशन पर 2 सीरियल हैं। सीरियल शिव शक्ति, तब त्याग तांडव और मेरा बालम थानेदार 1.4 टीआरपी के साथ। नंबर 3 पर है सीरियल उड़ने की आशा 1.6 टीआरपी के साथ। और नंबर 2 की पोजीशन पर है सीरियल झनक, ये रिश्ता क्या कहलाता है और गुम है किसी के प्यार में 2 टीआरपी के साथ। और नंबर 1 की पोजीशन पर हमेशा की तरह बरकरार है अनुपमा 2.3 टीआरपी के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य में दोनों माँ बेटी जो है ना वो एकदम बैंकरप्ट हो गई हैं, कंगाल। एक फाइनेंशियली तो दूसरी इमोशनली। क्या है कि प्राची एक्चुअली में कंगाल हो गई हैं, बेघर हो गई हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है। तो वहीं पूर्वी जो है उनकी लाइफ में से मानो प्यार ही गायब हो गया है, क्योंकि आरवी जब से जेल से छूटकर आया है ना बदल सा गया है। इंसान को जीने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक है पैसा और एक प्यार। अब माँ बेटी प्राची और पूर्वी की जिंदगी में उन्हें ये दोनों ही चीजें कभी पूरी नहीं मिली। अब यहाँ प्राची को ही देख लीजिए, घर में पैसों की कितनी तंगी हो गई है। उस पर इतना कर्जा है कि अब उसे छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। घर की बेटी आई है, लेकिन उसके पास उसे खिलाने के लिए चाय और बिस्किट के अलावा कुछ भी नहीं है, और इस पर ही किसी तरह गुजारा किया जा रहा है। तो मुझे भी सबसे मिलने का मन करता है, और मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो छोटी सी जगह पर रह रहे हैं। दादू मुझे कहता है कि मैं बिस्किट का पैकेट लेकर आता हूँ, सामान इधर उधर पड़ा है, लेकिन बिस्किट का पैकेट घर में है ही नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं हैं। तो अभी बुआ मुझे सब बताती है कि पूर्वी पैसे नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं पैसे बचा रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी हर्ट होती है कि यार क्या हो रहा है घर में। और इधर पूर्वी की जिंदगी में है प्यार की कमी। अब शादी तो इतने बड़े परिवार में हो गई, लेकिन अभी तक परिवार वालों का प्यार उसे नहीं मिल सका। अब आरवी का तो क्या ही कहे, कभी तो वो पूर्वी को लेकर इमोशनल हो जाता है और कभी उसे हर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। कि वो डिनर के लिए लेट हो गया और मैं कहीं ना कहीं उसका वेट कर रही थी, बट ऑफ कोर्स मुझे शो भी नहीं करना है। लेकिन आई थिंक आरवी अभी 2 रास्ते चल रहे हैं। कभी कभी वो पूर्वी के लिए मेल्ट भी हो जाता है, लेकिन जब फैमिली याद दिलाती कि बदला लेना है तो फिर वो गुस्सा भी करता है। वही सब चल रहा है, दोनों कहीं ना कहीं ऐसे कश्मकश में है। अब देखिए ना, पूर्वी तो आरवी का वेट कर रही थी ताकि वो दोनों मिलकर साथ में खाना खा सके, लेकिन आरवी ने साफ कह दिया पूर्वी से कि उसे ये बीवियों वाली हरकत करने की जरूरत नहीं है। जब पूर्वी ने टेंशन में आकर मना कर दिया कि वो वेट नहीं कर रही थी, तो इसका भी उसे बुरा लग गया। अरे आरवी, आप चाहते क्या हैं? यहाँ घर वाले भी पूर्वी को टॉन्ट मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। बेचारी पूर्वी जेल से घर तो आ गई है, लेकिन अभी भी उसकी हालत पहले जैसी ही है।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, वैसे ये लाइफ की हकीकत है कि आप चाहकर भी दुनिया में हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, और टीवी सीरियल की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब भाग्य लक्ष्मी में पारो घर वापस आ गई है। ऋषि बहुत खुश है, लेकिन ऋषि की माँ और मौसी, भाई उनसे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। नहीं भूल गई। इस बात पे वापस सोचा। बस पारो बेटा, आप इतना मत सोचो। बड़ी बातें करते हो तो छोटा सा मजाक समझ में नहीं आता बुद्धू। ये बच्चे ना मन के सच्चे होते हैं और वो कुछ भी काम सोच समझकर नहीं करते, लेकिन अगर बड़ों के दिल में ही खोट हो तो बेचारे बच्चे क्या करें। अब घर की इस लड़ाई में बेचारे बच्चे फंस चुके हैं। दरअसल पारो किसी को बिना बताए घर में आ गई है और ये बात ऋषि की मम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। यहाँ रोहन और पारो तो मिलकर क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं, लेकिन पारो को देखकर ऋषि की मम्मी को हो रही है जलन। खेल ही खेल में पारो के हाथ से बॉल गिरकर लग जाती है ऋषि की मम्मी को, और ऐसे में वो पारो पर भड़कती हुई नजर आती है। दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये कोई खेलने की जगह है? ऐसे खेला जाता है? आप गुस्सा मत कीजिए, और छोटे बच्चे हैं, इनसे तो गलती हो ही जाती है। मैंने अपने बचपन में किसी को बॉल फेंका होगा, ऐसे कुछ किया। हमें लग जाती तो। हाँ, मतलब मेरी मॉम और बुआ दोनों ही अगेंस्ट है पारो के, और लक्ष्मी के भी। एक्चुअली लक्ष्मी के थे, इसलिए जाहिर सी बात है वो पारो की भी अगेंस्ट है। अब चाहे ऋषि की माँ और खुद लक्ष्मी इस बात के खिलाफ हो कि पारो ऋषि की बेटी नहीं है, लेकिन ऋषि ने तो पारो को दिल से अपनी बेटी मान लिया है, और उन दोनों के बीच हमें बाप बेटी वाला प्यार भी देखने को मिल रहा है। मैं वापस सोचा। बस पारो बेटा, आप इतना मत सोचो। इतनी सी हो, उसमें इतना सा आपका दिमाग यूज नहीं करना था। बड़ी बातें करते हो तो छोटा सा मजाक समझ में नहीं आता बुद्धू। अब ऋषि की माँ और करिश्मा नहीं चाहते हैं कि पारो घर में आए, और ऐसे में ऋषि की माँ उसे भड़काती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाई किसी के भड़काने से ऋषि और लक्ष्मी के बीच का प्यार थोड़ी खत्म होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया की। यहाँ पर अंगद और साहिबा, एक्चुअली साहिबा जो है ना वो 6 साल बाद अंगद के घर लौटी है, यानी अपने घर लौटी है, और जाहिर सी बात है बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा मोमेंट है, क्योंकि उसको अकीर का कमरा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उन्होंने प्लान किया था। अब वो आई वापस अकीर को लाने के लिए है, लेकिन इस बात से ना सासू माँ खुश नहीं है, तो उन्होंने तो पहले ही कंडीशंस अप्लाई रख दी है भाई साहिबा के सामने कि जिस दिन अकीर मिल जाएगा उस दिन तुम गायब हो जाना। साहिबा 6 साल बाद अपने घर वापस लौटी है। उसे आज अंगद के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रही हैं, और ये सारी बातें उसे इमोशनल कर रही हैं। ये बात अंगद भी जान रहा है कि उसके लिए ये काफी खास पल है। अब अंगद और साहिबा एक दूसरे के साथ तो है, मगर इनको साथ देकर कोई खुश नहीं है, और ये इनसिक्योरिटी उनके घर वालों की आंखों में दिखाई दे रही है। और ऐसा क्या हुआ कि इसे तुझे यहाँ लाना पड़ा? हाँ, मम्मी को तो डेफिनेटली साहिबा से प्रॉब्लम है। जब सब कुछ ठीक था तब भी थी, तो अब तो डेफिनेटली होगी। बट इस वक्त हमें दिलजीत से लड़ना है, हमें हमारे बच्चे को वापस लाना है, तो इसलिए अंगद और साहिबा ने ये डिसाइड किया है
दैट ये जंग साथ में लड़ेंगे और उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए साहिबा को यहाँ पर लेकर आया है अंगद। अब जिस तरह सासू माँ आप साहिबा से कस्में ले रही हैं, लगता है कि आपको इस बात का यकीन है कि कहीं ऐसा ना हो कि साहिबा दोबारा इस घर में वापसी कर ले और अपनी जगह बना ले। लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि ये साहिबा है और ये अपना कदम सोच समझ कर रखती है, तभी तो उसने खुद ब खुद कसम दे दी कि वो अकीर के मिलने के बाद फौरन चली जाएगी। वादा किया है कि जब अकीर मिल जाएगा तो तुम चली जाना। तो मुझे लग गया बुरा कि एक तो निकालते हो, फिर बुलाते हो और अब फिर कह रहे हो कि चली जाना। तो मैंने कहा मैं वादा कर रही हूँ, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। तो वो है, मतलब हाँ, तो बहुत थोड़ी डिग्निफाइड काफ़ी है साहिबा हमारी, और काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और आई थिंक ईगो भी है। वैसे साहिबा अकीर के लिए इस घर में आई है और जब वो अकीर के कमरे में जाती है तो वो खो सी जाती है। खोए भी क्यों ना, ये उसका और अंगद का सपना था कि वो अपने बेटे के रूम को पूरी तरह से सजाएं, और जब वो इस कमरे में जाती है उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं। लास्ट जब मैंने ये कमरा देखा था, देखा भी नहीं था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रेनोवेशन चल रही थी, जब मुझे अंगद ने दिखाया था 6 साल पहले, तो मुझे यही क्यूरियोसिटी रही कि अब क्या होगा इधर, अब तो होगा भी नहीं कमरा, अब तो उतना टाइम हो गया है क्या वो। बट जब मैंने देखा, टू माई सरप्राइज आई सी कि कमरा अकीर के लिए पूरा सेट है। अंगद को तो लगता था कि मर गया है बच्चा या जो भी है, जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी व्हाटसोएवर, बट उसने ये कमरा बच्चे के लिए आज तक रखा हुआ है। तो वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड और सरप्राइज्ड हूँ और मुझे बहुत इमोशनल में हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब साहिबा अपने बेटे के लिए दलजीत से शादी करने के लिए भी तैयार है, मगर इस पर क्या कहना है साहिबा का, ये भी जरा सुन लीजिए। हाँ, मतलब मैं करना नहीं चाहती हूँ, ना ही अंगद चाहता है कि हो, और दिलजीत ऐसा चाहता है, लेकिन हम तो वो तो मतलब अभी प्लानिंग कर रहे हैं हम। वो एपिसोड देखिए और ट्विस्ट क्या है, क्यों अंगद एंगेजमेंट और शादी के लिए रेडी हो गया है, अपने बच्चे के लिए या फिर कोई और रीज़न है, लेट्स सी। वैसे अंगद और साहिबा अपने बेटे को पाने की हर नाकाम कोशिश कर रही हैं और हमें ऐसा लगता है कि इनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से ये एक भी हो सकते हैं, मगर फिलहाल इन्हें एक लंबा रास्ता तय करना है और अपने बेटे को वापस घर लाना है। अब ये कैसे होगा, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया आज तो मंगल और लक्ष्मी भी पूछ रहे होंगे परिणीति की परी से कि भैया हमारी शादी में तुम्हारा क्या काम है। देखिए ना, लक्ष्मी की शादी पर पहुंच गई है परी। देखो देखो, लक्ष्मी की मेहंदी सेरेमनी में भला कौन आया है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये परी है जो मंगल के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। अब परी को कोई क्या ही बताए कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शायद उससे पहले वो हर लम्हे को एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि नीति की चंगुल में परी इस तरह फंसने वाली है कि उसके बाद परी के चेहरे पर खुशी की जगह बस आंसू ही नजर आने वाले हैं। दरअसल ये है कि लक्ष्मी की मेहंदी पर परी को भी इनवाइट किया गया है। अब क्या है, एक ही चैनल पर दोनों शो नजर आते हैं, तो ऐसे में परी शो मंगल लक्ष्मी को प्रमोट करने पहुंची। अब आए दिन ऐसा होता रहता है कि जहां एक पुराना शो दूसरे नए शो को प्रमोट करता है। जैसे हाल ही में शो गुम है किसी के प्यार में और उड़ने की आशा के सितारों ने प्रोमो शूट किया था। कुछ लोग तो जिम्मेदारी के नाम से कांपने लगते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी के आड़ में अपनी गलती छुपाते हैं।
छोड़ना मत, नहीं तो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। तेरी जय। अपने अपने हमसफर के साथ देखिए सभी और साइली का ये सफर। वैसे परी लक्ष्मी की मेहंदी में जमकर नाची, लेकिन यहाँ कार्तिक बाबू का चेहरा बुझा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परी और मंगल के डांस के आगे बुझा हुआ चेहरा भी खिला हुआ लग रहा था। मैं यहाँ आई हूँ लक्ष्मी की शादी में और बहुत कम समय के लिए आई हूँ, जस्ट ऑफ मी। तो मैं एक प्यारा सा लहंगा पहन के आई हूँ एक्चुअली। सो या मेहंदी वाला लहंगा, बिकॉज मैं मेहंदी में आई हूँ। परी के आने से मंगल और उसका परिवार काफी खुश नजर आया, लेकिन परेशानियां परी का अब इंतजार कर रही हैं, क्योंकि शो परिणीति में बहुत बड़ा टर्न एंड ट्विस्ट आने वाला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। करते हैं सीरियल बालम थानेदार की। यहाँ पर पहले टकरार हुई तो अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा प्यार भी होना चाहिए। तो देख लीजिए थानेदार बाबू और उनकी मिसेस थानेदार का ये रोमांटिक डांस। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल मत होइएगा, क्योंकि ये सीरियल है। यहाँ जहाँ कुछ रोमांटिक होता है, पीछे पीछे आ जाता है एक ट्विस्ट। लफ्जों में ना भी बयां किया जाए तो प्यार है, और वो साफ दिखाई दे जाता है जब दो प्यार करने वाले एक साथ हो। अब देखिए ना, रूठने मनाने के बाद अब फाइनली बुलबुल के थानेदार साहब मान गए हैं और शादी के इस खास फंक्शन में उन्होंने अपनी लेडी लव को अपना प्यार जता ही दिया। हाँ, तो जब थानेदार साहब मान गए, उनका गुस्सा शांत हो गया, तो हम दोनों का भी एक डांस हुआ एंड उसमें भी मैंने सॉरी बोला बहुत क्यूट वे में और वो मान गए। तो वो हमारे बीच होता ही रहता है, क्यूट लगता है। अब बुलबुल भी जानती है कि इतनी सारी मुसीबतों के बाद अपने पति देव को थोड़ा खुश किया जाए, इसीलिए तो वो हर नाकाम कोशिश कर रही है ताकि वो खुद को नंबर 1 बीवी साबित कर सके। इसलिए तो उसने एक बड़ा कदम उठाया है और इसका असर सीधा मंच पर दिखाई दिया। तो वानी जीजी हमेशा डरती हैं ज़्यादा लोगों से, उनकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स हैं और वो गाती हैं अच्छा है, और ये बात बुलबुल जानती है और वो हमेशा रूम में ही रहती है। तो आज बुलबुल उन्हें रूम से बाहर लेकर आई है, सबके सामने उन्हें उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करी है कि वो भी उसके साथ गाए एंड एट दी एंड दोनों गाते हैं। एक अच्छी ट्विनिंग दोनों की दिखी है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अब बुलबुल, आपने कोशिश तो बड़ी अच्छी की है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मगर कहानी में ट्विस्ट ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लीजिए, आ गया है एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। इन हाथों में कंगन पहना है, सोचा नहीं था उन्हीं हाथों में हथकड़ी पहनाऊंगा। थानेदार साहब, इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए हर सजा स्वीकार है मुझे। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, जब जब आप अपना लुक बदलेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है कुछ कहना। वेल, सुनना ही है तो सुनिए ना चुगलखोर आंटी की चुगलियां, एटलीस्ट देयर एंटरटेनिंग। चुगलखोर आंटी जब भी आती है तब अपने साथ ढेर सारी सीरियल्स की चुगलियां लाती है। अब ऐसे में सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। आए दिन कभी न कभी ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है कि किसी रेस्टोरेंट में साफ सफाई ना होने के कारण खाने में कॉकरोच निकलता है, और कुछ ऐसी ही कहानी सीरियल अनुपमा में देखने को मिलेगी, जहां अनुपमा के हाथों से बनाई हुई बिरयानी में कॉकरोच निकलेगा, जिसके बाद इन्फ्लुएंसर अनुपमा की क्लास लेते हुए नजर आएंगे। What the hell is this? What the hell is this? Is this undio biryani or cockroach biryani? अभी मैं समझा तुम्हारा वेटर मेरा छोले भटूरे की जगह पाव भाजी क्यों लाया। जरूर उसमें भी कॉकरोच होगा। ऐसा खाना खिला के हमको मारने का इरादा है क्या आप लोगों का? और इस मसले को सुलझाने के लिए अनुपमा का साथ अनुज देता हुआ नजर आएगा। हालांकि अनुपमा इस वक्त माफी मांगेगी ताकि इसकी सच्चाई तक पहुंचा जाए कि भला उसके किचन में कॉकरोच कहां से आ गया। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? लुक एट मी, लुक एट मी। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओके? ये सब तुमने नहीं किया है ना? देन फेस इट, अपने लिए स्टैंड लो, समझी तुम? बेहोश मत हो, बी स्ट्रॉन्ग, ओके? अगली चुगली लाई हूं सीरियल झनक की। झनक ने अब अनिरुद्ध के घर से जाने का फैसला कर लिया है, यानी कि वो कश्मीर चली जाएगी। लेकिन जाने से पहले झनक को लेकर अप्पू और दादाजी बड़े ही इमोशनल हो जाएंगे, और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि झनक घर छोड़कर चली जाए। लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है। तभी तो अनिरुद्ध भी झनक के साथ जाना चाहेगा ताकि उसे कुशलता पूर्वक कश्मीर ड्रॉप कर सके। लेकिन झनक अनिरुद्ध को मना कर देगी, और उसका नतीजा ये होगा कि झनक को तेजस किडनैप कर लेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कुंडली भाग्य की। शौर्य और राजवीर को लेकर करण डील करता है। एक हाथ प्रॉपर्टी तो वहीं दूसरे हाथ वो शौर्य और राजवीर को बाहर निकालना चाहता है जेल से। यहाँ प्रीता बता देगी कि प्रॉपर्टी पर टैक्सेस हैं, जिसके चलते करण प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है, और तभी डील करने वाला शख्स डील कैंसिल कर देता है। तब करण की परेशानी और भी बढ़ जाती है कि आखिरकार वो शौर्य और राजवीर को कैसे बचाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके टैक्सेस पेंडिंग, जिसके ऊपर लीगल केसेस हो, उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। और अगर मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए जिसके इतने इश्यूज हैं, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सारा खेल तो प्रॉपर्टी को लेके था। अगर राजवीर और शौर्य को बाहर निकालना है तो कोई और डील के बारे में सोचो, कुछ और आइडिया ढूंढो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल शिव शक्ति की। शिव और शक्ति दोनों ने घर छोड़ दिया है और इनकी जिंदगी में नया मोड़ आ चुका है। दोनों गर्मी के मौसम में बारिश के मजे ले रहे हैं। तभी शक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। मतलब ये कि शक्ति को किडनैप कर लिया जाएगा। तब शिव उसका पीछा करेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। ये कोई और नहीं बल्कि मंदिरा ही होगी। हाँ, अभी शक्ति किडनैप हो रही है
और ऑब्वियसली शिव अब उसे फॉलो करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन शिव खुद बच्चे जैसा है तो क्या वो उसे ढूंढ पाएगा, ये अगला ड्रामा है। लो भाई मैं तो चली। बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यहाँ पर अबीरा जो है वो दुखी हो चुकी हैं क्योंकि उनकी शादी टूटने को है, डाइवोर्स होने को है। वहीं अरमान और रूही की एंगेजमेंट होने को है। अब जो बात असलियत में नहीं है उसको सपनों में तो पूरा किया ही जा सकता है। तभी तो इजहारे मोहब्बत हो रहा है अरमान और अबीरा का, ख्वाबों ख्यालों में ही सही। बहुत प्यार करती हूँ। I love you अरमान, I love you too much। अम्मा के जाने के बाद सिर्फ तुम मेरे अपने थे, मैंने तुम्हें भी खो दिया। सब्र का बांध जब टूटता है तब चाहे मन की बात हो या दिल की बात, आखिर वो आंसुओं की तरह बाहर आ ही जाती है। जैसे कि आज अबीरा ने अरमान के गले लगकर अपने दिल की बात कह दी कि वो अरमान से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर अरमान को भी अच्छा लग रहा है, मगर क्या अबीरा का ये सपना है या फिर हकीकत? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you अरमान, I love you too much। अम्मा के जाने के बाद सिर्फ तुम मेरे अपने थे, मैंने तुम्हें भी खो दिया। ओह नो, इतनी मेहनत और शिद्दत के बाद तो अबीरा ने अपने प्यार का इजहार किया है, लेकिन ये तो सपना निकला रे। खैर, अबीरा की हालत बड़ी खराब नजर आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भला इतनी गर्मी में भी उसे इतनी ठंड कैसे लग रही है। जोक सपाट, अबीरा अरमान और रूही के रिश्ते को लेकर बुरा फील कर रही है क्योंकि अब अरमान की जिंदगी में रूही जो आने वाली है, जिसके कारण अरमान और अबीरा का रिश्ता टूटने वाला है। वैसे अबीरा तो कभी नहीं चाहती कि उसका रिश्ता अरमान से टूटे, लेकिन उसने ऊपर के मन से अरमान और उसकी फैमिली से रिश्ता तोड़ा है। लेकिन अंदर से तो अबीरा अरमान की दीवानी बन चुकी है। अपसेट तो मैं हूँ और अपसेट तो मैं चल ही रही हूँ बिकॉज घर भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, अब कोई अपना नहीं है। अरमान का साथ था वो भी छूट गया है, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी सैड, बट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ, बट जब अकेली होती हूँ तो आई बिकम वीक, तो वो वीकनेस दिखती है जब मैं अकेली होती हूँ। सो इट्स अ स्ट्रगल, एवरीडे स्ट्रगल। अब अबीरा भला क्या करे, वो फिर से खुद को असहाय समझ रही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी उलझी हुई जिंदगी भला कैसे सुलझेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।